हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ध्यान से वीडियो देखना। चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। आपका पहला सवाल है, समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगस्त काम्टे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगस्त काम्पटेगोनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने दी? सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने दी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा एमिल दुर्खिम, यानी कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा एमिल दुर्खिम ने दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाजशास्त्र के जनक हैं, भारतीय समाजशास्त्र के जनक हैं, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी.एस. घुरे। जी.एस. घुरे ये हैं भारतीय समाजशास्त्र के जनक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन की संकल्पना किसने दी? लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन की संकल्पना किसने दी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड ने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। समाज के मूल तत्व कौन है? समाज के मूल तत्व कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम भारत की जातियां पुस्तक के लेखक कौन हैं? पश्चिम भारत के जातीय पुस्तक के लेखक कौन हैं? यहाँ पर जाति होना था सॉरी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास, M.N. श्रीनिवास इनका पूरा नाम है। आपको ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत किसका अंग है? संस्कृत किसका अंग है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाज द्वारा अर्जित व्यवहार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांस्कृतिकरण का सिद्धांत किसने दिया? सांस्कृतिकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा M.N. श्रीनिवास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जात से वर्ग में परिवर्तन की अवधारणा किसने दी? जात से वर्ग में परिवर्तन की अवधारणा किसने दी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि मैक्स वेबर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। संरचनात्मक क्रियात्मकवाद से कौन जुड़ा है? संरचनात्मक क्रियात्मकवाद से कौन जुड़ा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दुर्खिम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्म को अफीम किसने कहा है? धर्म को अफीम किसने कहा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियोजित सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है, नियोजित सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योजनाबद्ध परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें। अनुकृत की अवधारणा किसने दी? अनुकृत की अवधारणा किसने दी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु, यानी कि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किसकी विचारधारा है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किसकी विचारधारा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग चेतना किस विचारधारा से संबंधित है? वर्ग चेतना किस विचारधारा से संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मार्क्सवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत का गतिशील रूप क्या है? संस्कृत का गतिशील रूप क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभ्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है, सामाजिक
गतिशीलता का अर्थ है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक स्थिति में बदलाव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है, सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कानून, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ है, पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुरुष प्रधान समाज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजाति की पहचान का प्रमुख आधार है, जनजाति की पहचान का प्रमुख आधार है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृत अलगाव, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी संस्था प्राथमिक संस्था है, कौन सी संस्था प्राथमिक संस्था है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परिवार, परिवार एक प्राथमिक संस्था है। अगला क्वेश्चन, द्वैध विवाह का अर्थ है, द्वैध विवाह का अर्थ है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दो विवाह करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमिका रोल का अर्थ है, भूमिका यानी कि रोल का अर्थ है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समाज द्वारा अपेक्षित व्यवहार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्व की अवधारणा किसने दी, स्व की अवधारणा किसने दी, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए G.H. मीड ने, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांस्कृतिक अंतराल यानी कि सांस्कृतिक अंतराल की अवधारणा किसने दी, सांस्कृतिक अंतराल की अवधारणा किसने दी, यानी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑगवर्न ने, ऑगवर्न ने इसकी अवधारणा दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज शास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, समाज शास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक विज्ञान है, समाज शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। चलिए अगला क्वेश्चन। जनगणना एक प्रकार की विधि है, जनगणना एक प्रकार की विधि है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मात्रात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नारीवाद का मूल उद्देश्य है, नारीवाद का मूल उद्देश्य है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैंगिक समानता, लैंगिक समानता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत के अंग कौन है, संस्कृत के अंग कौन है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी कि भाषा मूल्य प्रतीक ये सभी हैं इसके अंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज की सबसे छोटी इकाई है, समाज की सबसे छोटी इकाई है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन। द्वैध सामाजिक संरचना की अवधारणा किसने दी, द्वैध सामाजिक संरचना की अवधारणा किसने दी, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लुई ड्यूमोंट ने, लुई ड्यूमोंट ने इसकी अवधारणा दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक व्यवहार की अवधारणा किसने दी, लोक व्यवहार की अवधारणा किसने दी, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा समनर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन को क्या माना जाता है, सामाजिक परिवर्तन को क्या माना जाता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतत प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। किस समाजशास्त्री ने धर्म को सामूहिक चेतना कहा है, किस समाजशास्त्री ने धर्म को सामूहिक चेतना कहा है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुर्खीम ने, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। समाजशास्त्र की पहली विधिवत पुस्तक कौन सी मानी जाती है, समाजशास्त्र की पहली विधिवत पुस्तक कौन सी मानी जाती है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पॉजिटिव फिलासफी, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी संस्था द्वितीय मानी जाती है, कौन सी संस्था द्वितीय मानी जाती है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्यालय द्वितीय संस्था मानी जाती है। प्रथम संस्था परिवार माना जाता है और दूसरी द्वितीय संस्था विद्यालय मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सांस्कृतिक विलंब का प्रमुख कारण है, सांस्कृतिक विलंबना का प्रमुख कारण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिक मूल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक संरचना के अध्ययन का केंद्र है, सामाजिक संरचना के अध्ययन का केंद्र है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्थाएं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, इसमें सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोषण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक समस्याओं का प्रमुख कारण है, सामाजिक समस्याओं का प्रमुख कारण है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असमानता। सामाजिक समस्याओं का प्रमुख कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह एक क्या है? सामाजिक समस्या है, धार्मिक परंपरा है, कानूनी अधिकार है, आधुनिक परंपरा है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक समस्या है, यह समाज के लिए एक समस्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पत्नी प्रथा कहलाती है, एक पत्नी प्रथा कहलाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक विवाह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवाह किस प्रकार की संस्था है? विवाह किस प्रकार की संस्था है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संस्था है, यह एक सामाजिक संस्था है। अगला क्वेश्चन। सामाजिक परिवर्तन की गति पर क्या प्रभाव डालता है? सामाजिक परिवर्तन की गति पर क्या प्रभाव डालता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रम विभाजन की अवधारणा किसने दी? श्रम विभाजन की अवधारणा किसने दी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एडम स्मिथ ने दी, एडम स्मिथ ने दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? समाज शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, लैटिन भाषा से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? भारत में जनगणना कितने वर्षों होती है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्षों बाद, 10 वर्षों बाद होती हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।